हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है और लिक्विड डोजेज फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं वो देखेंगे। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम लोग किसी भी लिक्विड मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिरप, एलिक्सर, etc। अब बात कर लेते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मोनोफेजिक और बायफेजिक डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, और बायफेजिक जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। मोनोफेजिक में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं वो पूरी तरह घुल जाते हैं। तो इसको हम जब पूरी तरह घुल जाते हैं, इसको या किसी भी नेकेड आई या किसी भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि ये दोनों पूरे सॉल्युबल होता है, जिसको अलग नहीं कर सकते हैं और अलग अलग हम इसको नहीं देख सकते हैं। मोनोफेजिक भी दो तरह से होते हैं, जो इंटरनल यूज़ होते हैं और एक दूसरा एक्सटर्नल यूज़ होते हैं। इंटरनल यूज़ में क्या होता है कि इसमें सिरप, एलिक्सर, लिंक्टस और ड्रॉप होते हैं। और एक्सटर्नल यूज़ में दो तरीके से यूज के लिए होता है, फॉर स्किन, और दूसरों के लिए होता है फॉर बॉडी कैविटी। फॉर स्किन के लिए हम लोग लिनीमेंट और लोशन यूज करते हैं। बॉडी के लिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे माउथ के लिए माउथ वाश, गार्गल और थ्रोट पेंट और ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल यूज़ के लिए सिरप। सिरप क्या है? सिरप को हिंदी में सिरका कहते हैं, जिसको हम लोग चाशनी भी कहते हैं। सिरप एक विस्कस फॉर्म में होता है, जिसको हम बनाने के लिए सुक्रोज को 66% में 1000 ml वाटर के साथ हम लोग बॉयल करते हैं, जिससे हम लोग ये हमारा क्या हो जाता है, सिरप बन जाता है, जो हम लोग घरों पे भी ज़्यादातर बनाते ही हैं। तो लेकिन हमारे इस फार्मास्यूटिकल ऐड में हम लोग का इसका इंडियन फार्माकोपिया आता है। इसमें मेथड होते हैं इंडियन फार्माकोपिया में, इसका एक बुक्स आता है, तो इसी में मेथड दिया हुआ रहता है। अब बात कर लेते हैं कि सिरप जो होता है ये दो तरीके से होते हैं, एक मेडिकेटेड होते हैं, एक फ्लेवर्ड होते हैं। मेडिकेट में क्या होता है कि इसमें मेडिसिन होते हैं, और फ्लेवर्ड में क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिरप के जो 3 गुण कौन कौन से हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जो क्या होता है ये सड़ने से बचाता है। दूसरा क्या होता है, यदि किसी वेजिटेड मटेरियल को डालते हैं तो ये खराब नहीं होते हैं, बैक्टीरिया से फ्री फ्रॉम होते हैं, क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, इसका साधारण एग्जाम्पल है मुरब्बा का। मुरब्बा जो बनाते हैं वो मुरब्बा जैसे खराब नहीं होते हैं, उसी तरह इसमें भी उसी तरह है। दूसरा सबसे एक फार्मास्यूटिकल एड के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक पालाटेबल होता है, मतलब स्वीट होता है, जो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिटर मटेरियल को, बिटर मेडिसिन को, जो नोजियस होता है, हम उस नोजिया मेडिसिन होता है जिसको हम खा नहीं सकते हैं डायरेक्टली, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिरप में डाल करके हम लोग खाते हैं। सिरप के जो होता है, अब 2 प्रिपरेशन से हम लोग बनाते हैं। सिरप में 2 प्रिपरेशन, एडमिक्सर मेथड होता है और एक होता है हम लोग सब एक्सट्रैक्टेड मेथड। इसमें एक वर्ड आता है एक्सट्रैक्टेड मेथड। क्या होता है, जब किसी भी कंस्टिट्यूएंट को किसी भी मटेरियल से हम लोग निकालते हैं तो हमारा वो एक्सट्रैक्ट कहलाता है। तो सबसे ईजी मेथड है एडमिक्सर। एडमिक्सर में क्या होता है कि यदि हम जिंगर सिरप बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जिंगर का टिंचर लेते हैं 50 ml और सिरप लेते हैं 100 ml, दोनों को प्रॉपर मिक्स कर देता है, तो ये हमारा जिंगर सिरप बन जाता है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव में, बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्टेड में। तो उसमें क्या होता है कि यदि हम टोलू बाल्सम का हम सिरप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा, टोलू बाल्सम, दूसरा सिरप, तीसरा प्यूरिफाइड वाटर का यूज जरूरत पड़ेगा। तो जो होगा हमारा 12.5 ग्राम जो हम लोग ले लेंगे टोलू बाल्सम, 660 ग्राम ले लेंगे हम लोग सुक्रोज, और 1000 ml हम लोग ले लेंगे प्यूरिफाइड वाटर। तो क्या करेंगे, इसको हम टोलू बाल्सम लेंगे और उसको हम किसी वाटर के, प्यूरिफाइड वाटर के 1000 ml में बॉयल करेंगे पूरी अच्छी तरह से, और इसको हाफ एन आवर के लिए स्टेयर करेंगे, जो अच्छी तरह से मिलाएंगे, और उसके बाद मिलाने के बाद कूल करेंगे, उसके बाद फिल्टर करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे वाटर बाथ में, इसको हम सुक्रोज के साथ मिक्स करेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह बॉयल कर दें, क्योंककि वो पूरी तरह अच्छी तरह से मिल जाए। तो इससे हमारा क्या होगा कि टोलू बाल्सम का सिरप बन जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, टोलू बाल्सम जो बन जाएगा, फिर टोलू बाल्सम फिर हो गया। सिरप का यूज़ क्या है, सिरप का बहुत तरह से यूज होता है, जो एंटीबायोटिक होता है और सेडेटिव में यूज करते हैं, विटामिन में यूज करते हैं। सबसे मेन यूज होता है, प्रिवेंट करता है ये कफ को।